अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपने कभी ऐसे मुल्क की सैर की है जिसे दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कहा जाता हो? इसकी आबादी 900 से भी कम हो, ये इतना छोटा हो कि पैदल ही पूरे इलाके को देखा जा सकता हो, जो कि पाकिस्तान के किसी भी एक गांव से छोटा हो। ऐसा मुल्क जिसकी ना तो कोई आर्मी हो और ना ही कोई हथियार, जिसे सिर्फ एक पोप ही संभालता हो, जिस मुल्क को एक शहर कहने के साथ साथ एक मुल्क भी कहा जाता हो। पूरे शहर में सिर्फ एक हॉस्पिटल, एक ही एटीएम और एक ही रेलवे ट्रैक हो। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ के लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं और इनके रस्मों रिवाज क्या हैं। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वेटिकन सिटी की। तो फिर चलते हैं वेटिकन सिटी की जानिब। ये यूरोप को स्टेट के एक मुल्क इटली के शहर रोम में वाक़ है। ये मुल्क लेट्रॉन महादे के साथ 1971 में इटली से आज़ाद हुआ। जितना ये मुल्क छोटा है, इसी हिसाब से इसकी आबादी भी बहुत कम है। 2020 की एक सर्वे के मुताबिक इसकी आबादी 825 अफराद पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वेटिकन की एम्बेसी मौजूद है, जबकि वेटिकन सिटी में पाकिस्तान की एम्बेसी या सफारती ताल्लुकात के लिए कोई भी दफ्तर अभी तक कायम नहीं किया गया है। सिर्फ 0.44 मुरब्बा किलोमीटर का रकबा और 825 अफराद की आबादी के साथ वेटिकन दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। ये शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है, लेकिन फिर भी इतने छोटे से मुल्क में लोग ज़्यादातर पैदल ही सफ़र करते हैं। एक तरक्की याफ्ता मुल्क की तरह यहाँ हर सहूलत मौजूद है। इस छोटे से मुल्क में आपको हॉस्पिटल, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, लाइसेंस ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिस भी मिलेगा। ये मुल्क मुकम्मल कैथोलिज्म मजहब से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ बड़े बड़े चर्च बनाए गए हैं जहाँ मसीही लोग इबादत करते हैं। ये सिटी मसीही लोगों के लिए ऐसे ही अहम है जैसे कि हम मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। ये ईसाइयों के लिए मुकद्दस तरीन मुल्क है जिसका सरबराह पोप होता है। इस मुल्क के तमाम अच्छे और बुरे, छोटे और बड़े फैसले भी सिर्फ पोप के हाथ में ही होते हैं। वेटिकन सिटी को एक शहर और एक मुल्क दोनों ही माना जाता है। ये मुल्क उन ममालिक में शुमार होता है जो कि यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। इस मुल्क की अपनी ना तो कोई आर्मी है और ना ही कोई हथियार है। इस मुल्क की हिफाजत और सिक्योरिटी का काम स्विस गार्ड 19 करते हैं। इन गार्ड्स को पोप जूलिया ने 22 जनवरी 1506 को तश्कील दिया था और यही गार्ड पोप के पैलेस की हिफाजत भी करते हैं। सिर्फ 135 स्विस गार्ड ही इस मुल्क की पिछले 500 सालों से हिफाजत कर रहे हैं। यहाँ औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत बहुत कम है। यहाँ के मर्द ज़्यादातर इटली की ख़वातीन से ही शादी करते हैं। ये मुल्क दूसरे ममालिक की तरह बहुत आज़ाद माहौल का आदी नहीं है। यहाँ लोगों को रात देर तक बाहर घूमने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। गार्ड्स के देखने पर देर तक घूमने फिरने वाले लोगों से पूछताछ की जा सकती है। ये कानून यहाँ की औरतों पे ही नहीं बल्कि मर्दों पर भी लागू किया गया है। वेटिकन सिटी में शोर शराबे और गाने बजाने वाला कोई सिस्टम नहीं है और ना ही इसकी इजाज़त है। ये बहुत ही खूबसूरत और पुरसुकून मुल्क है। आपको बताते चलें कि इस मुल्क में सिर्फ एक हॉस्पिटल मौजूद है जो कि यहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी है। इसीलिए लोग अक्सर अपने मरीजों को इटली रोम ले जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए भी इटली जाते हैं क्योंकि यहाँ आला तालीम के लिए कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी की सहूलत मौजूद नहीं है। पूरे वेटिकन सिटी में सिर्फ एक ही एटीएम मौजूद है। तमाम लोग इस एक एटीएम को ही इस्तेमाल करते हैं। इस मुल्क में एक रेडियो स्टेशन भी मौजूद है जिसमें तकरीबन 10 के करीब जुबानों के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। वेटिकन सिटी में सिर्फ कुछ ही ऐसे मौके आते हैं जब यहाँ के लोगों को पब्लिक हॉलीडे होती है। सिर्फ इन्हीं पब्लिक हॉलीडेज पर ये लोग खूब जश्न मनाते हैं, जैसे कि न्यू ईयर, क्रिसमस और ईस्टर। इनके अलावा यहाँ कोई और सेलिब्रेशन डे नहीं मनाया जाता। इन दिनों मुल्क को बहुत अच्छे से सजाया जाता है और यहाँ के लोग इन दिनों में खूब जश्न करते हैं। वेटिकन सिटी में हलाल खाने थोड़ा मुश्किल से ही मिलते हैं क्योंकि ये एक गैर मुस्लिम मुल्क है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वेटिकन सिटी में 1985 से आज तक
किसी बच्चे की पैदाइश नहीं हुई, जबकि यहाँ की आबादी चंद लोगों की अमवात से कम होती जा रही है। यहाँ के कम ही लोग हैं जो कि शादी करते हैं, वरना यहाँ शादी को ज़रूरी नहीं समझा जाता। वेटिकन की एक बहुत ही ख़ास बात यह है कि यहाँ के शादीशुदा जोड़े तलाक नहीं ले सकते। हाँ, अलबत्ता किसी झगड़े या किसी घरेलू मसले की बिना पर अलहदा ज़रूर रह सकते हैं, ये भी इनके कानून का हिस्सा है। यहाँ क्राइम रेट ना होने के बराबर है, और जो छोटे मोटे क्राइम हैं उनकी बड़ी वजह यहाँ जेल का ना होना है। इस मुल्क की अपनी कोई जेल भी नहीं है, और अगर कोई इंसान जुर्म करता हुआ पकड़ा भी जाए तो उसे इटली की जेल में भेज दिया जाता है और वहाँ ही उसके जुर्म के मुताबिक सज़ा दी जाती है। बैग स्नैचिंग का ही मामला ज़्यादातर सामने आता है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ तकरीबन कोई क्राइम नहीं है। यहाँ बस ट्रांसपोर्ट और ट्रेन का सिस्टम भी मौजूद है। वेटिकन का रेलवे नेटवर्क दुनिया का सबसे छोटा रेलवे नेटवर्क है। इसका इस्तेमाल सामान की दरामद और रस्मी मकासद के लिए किया जाता है, और यहाँ कोई बाकायदा मुसाफिर ट्रेनों का शेड्यूल नहीं है। यहाँ की करेंसी की अगर बात की जाए तो यहाँ चलने वाली करेंसी वेटिकन यूरो है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 304 रुपये और इंडियन तकरीबन 91 रुपये के बराबर है। वेटिकन का कॉलिंग कोड +379 है और इंटरनेट डोमेन नेम .pk है। तो दोस्तों, ये थे आज की हमारी वेटिकन सिटी से मुतल्लिक मुख्तसर मगर दिलचस्प हक़ाइक़। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नए आने वालों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।